इस वीडियो में 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो क्या कहता है, दो सदिशों के परिमाण दे रखे हैं 4 व 5 इकाई है, तो उनका अदिश गुणन ज्ञात करना, मतलब ए डॉट बी निकालना। कब? जब उनके बीच का कोण ये हो। देखो पहला पूछा है 60 डिग्री, तो ए डॉट बी क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा है ना। अब मोड ए का मतलब ए सदिश का परिमाण, तो एक का परिमाण दे रखा है और दूसरे का दे रखा है, यानी मोड ए का मान तो 4 है और मोड बी का मान 5 है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं मोड ए इक्वल टू 4 एंड मोड बी इक्वल्स टू 5 और थीटा कितना था? 7। तो बताओ ए डॉट बी क्या होगा? मोड ए मोड बी cos थीटा 4 × 5 × cos थीटा, थीटा की जगह 60 और cos 60 का मान अपन जानते कितना होता है? 1/2 से कितनी बार गया? तो 5 का गुणा 10 किया, 5 का गुणा 2 से किया 10 किया। इसी प्रकार से cos यहाँ पे 90 रखेंगे, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 30 रखेंगे √3/2 कर लेंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखते दूसरा क्वेश्चन, ए डॉट बी ज्ञात करना है जबकि ए व बी दे रखे। देखो यहाँ पे भी ए डॉट बी पूछा है, ए डॉट बी निकालने के बहुत सारे तरीके, बट सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अपन को करना क्या है ना। देखो इसमें मैग्नीट्यूड गिवन था, यानी परिमाण दे रखा था और कोण दे रखा था, तो मैंने ऐसे यूज किया। अब बताओ ए और बी, ए डॉट बी निकालना, तो ए और बी दे ही रखा है ना, तो इसको ऐसे लिखो बेटा 2i + 5j, ये ए है और डॉट बी कितना है? 3i - 2j। और बताओ ए डॉट बी में i का मल्टीप्लाई i से होता है, j का j से होता है, बाकी सब 0। देखो i डॉट i 1 होगा तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ 6 हो जाएगा, 5 का 2 से होगा 10 हो जाएगा, कितना i - 4 खत्म। दूसरा देखेंगे तो 4i + 3k, ये a है और डॉट b कितना हो जाएगा? i - j + k, तो ये a डॉट b कितना हो जाएगा? i का i से 4 का गुणा 1 से करूंगा तो 4 आ जाएगा। अब देखो j है ही नहीं तो लिखूंगे नहीं, k का मल्टीप्लाई k से किया तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया, 3 4 और 3 7 हो गए। इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। यहीं से देख लो 5 का गुणा 2 से किया 10, j का इससे करेंगे तो j का मल्टीप्लाई इधर 1 है, इधर कितना -3 तो -3 आ जाएगा। 1 का 3 से 2k रो जोड़ीदार ही थी तो 10 में से 3 गए 7। ए डॉट बी में i का मल्टीप्लाई i से, j का j से, k का k से कोई नहीं है तो 0 लिख देना। एक और देखो आप जिसमें सब हो, ये a है और डॉट b मान लेता हूं मैं 5i + j + 6k। तो देखो 3 का 5 से 15, 2 का 1 से 2, 5 का 6 से 30, बस सॉल्यूशन हो गया है a डॉट b। अब किसी में k नहीं है तो बस ये यही केवल मल्टीप्लाई नहीं आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ये तो नॉर्मल बेसिक जानकारी आपको दी है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड देखते हैं ना क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा? ए डॉट बी का होल स्क्वायर या ए डॉट बी का जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 1 का ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। इस बात को प्रूव करके बताना। देखो अपन ए डॉट बी से चलते हैं। ए डॉट बी को अपन क्या लिख सकते हैं? मोड ए मोड बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है बेटा। अदिश गुणा क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिखूं ए डॉट बी अपॉन, इसके नीचे लाऊं तो मोड ए मोड बी, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा बेटा कॉस थीटा। स्क्वायर चाहिए तो एक बार स्क्वायर करके देखा है ना, तो दोनों तरफ वर्क कर दूं या दोनों का मापांक लेंगे तब भी काम बन जाएगा, है ना। तो आपकी जैसी इच्छा हो, मैं मापांक ले लेता हूँ ना, तो दोनों तरफ मापांक लेंगे तो इधर तो मापांक ऑलरेडी है, यहाँ पे आ जाएगा पूरे का मैग्नीट्यूड, या फिर वर्क कर दो जैसा भी, आप तो वर्क ही कर देते हैं ना। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या आएगा? ए डॉट बी का स्क्वायर अपॉन मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा का जो परिसर होता है या उसका जो मान होता है वो होता है -1 से लेके +1 के बीच में होता है। अब बताओ स्क्वायर हो गया, इसका मतलब नेगेटिव का तो काम है ही नहीं, है ना। नेगेटिव स्क्वायर होने की वजह से ये नेगेटिव नहीं आएगा, और मोड लूंगा तब भी ये नेगेटिव नहीं आएगा, है ना। तो अब बताओ इस कंडीशन के हिसाब से अपन कोस थीटा का जो मान है वो ये रखेंगे, है ना, क्योंकि नेगेटिव अपने को आएगा ही नहीं, नेगेटिव चाहिए ही नहीं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा और मेरे को पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगी, है ना।
तो अब बताओ कोस स्क्वायर थीटा इसके हिसाब से लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, इसको कंपेयर करूंगा, है ना बेटा। तो कोस थीटा का जो मापांक होता है इसका मतलब माइनस वाली भी प्लस में, तो ये प्लस वाली तो लिखेंगे इसकी, और भले स्क्वायर है तो नेगेटिव तो आने से रही, तो कुल मिला के पॉजिटिव ही रह गई, है ना। तो ये वजह इसके हिसाब से मैं कोस स्क्वायर थीटा को हटा के अब लेस देन इक्वल टू 1 रख रहा हूँ, है ना। तो ए डॉट बी ये क्यों रख रहा हूँ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। लेस देन इक्वल टू 1 इसकी रेंज के हिसाब से अपन ने लिख दिया। अब इसको उधर मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे मापांक चाहिए तो अपने को पता है बेटा कि जो ए स्क्वायर होता है उसको मोड ए का अपन होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। सदिश का वर्ग सदिश के मापांक के वर्ग के बराबर होता है। तो ये सदिश का वर्ग है, इसका मतलब इसका मापांक का वर्ग कर दूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई नहीं, यहाँ बस लॉजिक है ना। अब आप सोचो सर मैं मोड ले लूँ, तो मोड लिख ले बेटा। मोड लिखेगा तो ये मोड आ जाएगा, यहाँ तो पहले से लगा हुआ है। अब बताओ ये मोड है मतलब पॉजिटिव लेना, तो वही तो आएगा, एक ही बात है। स्क्वायर कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। यहाँ नहीं करेंगे, मोड ले लिया तो बाद में स्क्वायर करना पड़ेगा, उससे बढ़िया पहले आ गया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 देखते हैं बेटा क्या कहता है ना। दो बिंदु दे रखे हैं आपको, P और Q के निर्देशांक दे रखे हैं 3, 4, 12, 9 हो तो कोण POQ का मान ज्ञात कीजिए जहां O मूल बिंदु है ना। जैसे ये कोई P पॉइंट मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट 3 और 4 है, ये अपन ने Q मान लिया जिसके 12 और 9 है निर्देशांक, ये O मूल बिंदु मान लिया, तो ये कोण क्या हो गया बेटा, थीटा हो गया। POQ थीटा ही तो होगा। तो देखो बेटा OP क्या होगा, मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश है ना। OP निकालूंगा तो क्या होगा बेटा, वही 3i प्लस 4j के नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और OQ मेरे पास हो जाएगा 12i प्लस 9j। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, POQ चाहिए कोण, तो इसमें अदिश गुणा कर लेता हूं मैं, OP डॉट OQ निकाल लेता हूं तो मेरे ख्याल से आ जाएगा, है ना। OP डॉट OQ क्या होता है बेटा, A डॉट B होता है मोड A मोड B कॉस थीटा, है ना। तो थीटा की जगह अपने पास कौन सा एंगल है बेटा, POQ, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। तो OP डॉट OQ हो जाएगा OP का मोड OQ का मोड कॉस थीटा, थीटा की जगह कॉस POQ आ जाएगा बेटा। एंगल ही वही निकालना था अपने को। अब वैल्यू रख दीजिए आप, 3i प्लस 4j डॉट 12i प्लस 9j। OP का मोड कैसे निकालेंगे, वही OP का मोड निकालना अपन ने अच्छे से सीखा है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और OQ के अंदर हो जाएगा बेटा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कॉस POQ। चलो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, i का i से, j का j से, k का k से। तो 3 का 12 से करेंगे 36, 4 का 9 से किया 36। इधर बेटा 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16, इधर हो जाएगा 144 प्लस 81, है ना। ये तो 72 हो गया बेटा। इधर तो 25, 16 और 9 25, 25 का रूट 5 हो जाएगा बेटा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 225 है ना बेटा। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 है ना। 15 का 15 से गुणा करेंगे 225 आ जाएगा। इसमें इसको जोड़ेंगे तो 5, 12 और 1, ठीक है। तो 225 हो रहा है। 225 का रूट कितना होता है बेटा, 15 का रूट होता है 225, है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो बेटा ये तक 72 हो गया, ये 5 है और ये कितना है 15, और इसके आगे क्या लिख दो बेटा, cos POQ, ठीक है। अब बताओ ये कितना हो गया, 72/75 लिख दो। इसके नीचे ले आऊँ बेटा, 15 का 5 से गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा। 15 5 जा 75 cos POQ। अब देखो ये तो कोई क्या कहते हैं, कोई वैल्यू अपने पास नहीं है इसकी, तो क्या करते हैं अपन, इसमें कोई एंगल हो जैसे 60 डिग्री 30 डिग्री और 90 45 ऐसा कोई एंगल हो तो अपनी उसमें भी वैल्यू अपन जानते हैं। इसमें अपने पास कोई वैल्यू नहीं है तो इसको कोस, अपने को तो POQ का मान चाहिए, तो इसको ऐसे लिख दो बेटा 72/75
75। अपने को तो एंगल POQ चाहिए, तो ये कोस का ट्रांसफर किस में हो जाएगा, कोस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही तो पूछा है, एंगल POQ की वैल्यू क्या है। अब वैल्यू नहीं बता तो उसको वहीं ड्रॉप कर दो ना। क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है कि लेमड़ा के किस मान के लिए सदिश A सदिश B पर क्या है, लंबवत है। तो बताओ A सदिश B सदिश पर कब लंबवत होता है, ये अपने पास कंडीशन है। अगर A सदिश B सदिश पर क्या है, लंब है, इसका मतलब लंबवत कब होता है, जब A डॉट B का मान क्या हो, 0। ये लंबवत की कंडीशन है। तो अब A डॉट B निकालना अपन जानते हैं, 2i प्लस लेमडा जे प्लस के, ये A है, डॉट B का मान 4i माइनस 2j माइनस 2k इक्वल टू 0। अब अपने को निकालना बेटा लेमडा का मान निकालना है, तो A B पर लंब है, A डॉट B 0 हो गया। इस कंडीशन में वैल्यू पुट कर दी। अब A डॉट B को निकालना अपन जानते हैं, I का I से, J का J से, K का K से। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से हुआ 8 हो गया, लेमडा का मल्टीप्लाई -2 से होगा माइनस के 2 लेमडा हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -2 हो गया। चलो 8 में से 2 गए, हो गया अपने पास प्लस के 6 बचेंगे बेटा, और तो माइनस के 2 लेमडा इक्वल टू माइनस के 6 लेमडा इक्वल टू -6 अपॉन -2 3। तो लेमडा के किस मान के लिए सदिश A और B लंबवत होंगे, लेमडा की वैल्यू 3 आ गई। बस इसमें 2 प्रश्न है, एक पहला ऐसा, दूसरा भी सेम है, वो आप कर लेना, ठीक है। एक मैंने बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अपन 6 देखते हैं क्या लिखा हुआ। 6 क्या कहता है बेटा, सदिश, इस सदिश पर क्या निकालना है, प्रक्षेप निकालना। तो प्रक्षेप का डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। तो इस वेक्टर को मैं मान लेता हूं, माना A बराबर मेरे पास है 4i माइनस 2j प्लस k कैप, और B वेक्टर को मान लेता हूं मैं 3i प्लस 6j माइनस 2k। अब बताओ A का, इस B पर एक प्रक्षेप निकालना है ना बेटा। इसका फॉर्मूला होता है A का B पर प्रक्षेप, है ना, मैंने लाइव क्लास में भी बताया है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, A डॉट B अपॉन मोड B, ये फॉर्मूला था। A का B पर निकालना, जिसके ऊपर निकालते हैं वो हमेशा नीचे आता है, ठीक है। तो अब A डॉट B अपन निकालना जानते हैं, क्या लिखूं बेटा, 4i माइनस 2j प्लस k डॉट B का मान 3i 6j माइनस 2k अपॉन मोड B का मापांक कैसे निकालेंगे बेटा, 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं, इसलिए इसको मिटा देते हैं। डॉट प्रोडक्ट में आई का आई से 4 का 3 से गुणा किया 12, माइनस के 6 का 2 से गुणा किया 12, माइनस के 2 अपॉन 9 36 और 4, ये हो गए बेटा 40 और 4 9 49 हो गए, 12 से 12 कट गए, कुल मिला के माइनस के 2 अपॉन 7। और प्रक्षेप कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए इसको पॉजिटिव लिखा जाएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ना। 6 के बाद 7वां देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते थे बेटे, क्या कहता है, यदि A दे रखा है आपको, B दे रखा है, ये हो तो एक सदिश C ज्ञात करना है, जबकि ABC एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। तो देखो समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करेंगे तो पहले समकोण त्रिभुज बता देते हैं ना। तो समकोण त्रिभुज कब होगा, जब अगर A डॉट B कितना आ जाए 0, तो यानी A सदिश B सदिश पर क्या है, लंबवत है। और लंबवत मतलब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, 90 है। इसका मतलब समकोण हो गया बेटा। ये अगर मैं A सदिश मान लूं, इसको B मान लूं, और तो ये C हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो देखो पहले A डॉट B को मैं सॉल्व करता हूं। तो A डॉट B कितना है बेटा, 2i माइनस 16j प्लस 5k डॉट B की वैल्यू बेटा 3i j प्लस 2k कैप इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू क्या है देख लेते, इक्वल टू 0 लेकर चल लो, 0 इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, बात तो हो जाएगी।
ए डॉट बी का मान जैसे 0 आना चाहिए तभी तो लंबवत होंगे। तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो 2 का इससे मल्टीप्लाई किया 3 से तो 6 आ गया, 16 का 1 से किया तो -16, 5 का 2 से किया 10 और ये कितना हो गया 16 -16, 0 आ रहा है। इसका मतलब ए सदिश बी सदिश पर क्या है, लंबवत है। लंबवत मतलब 90 डिग्री है, समकोण हो गया। तो बताओ ए बी सी फिर किस में, अगर ये कोई समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं तो सी बराबर होता है बेटा ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है ना। लेकिन यदि त्रिभुज ए बी सी सदिश ए सदिश बी और सदिश सी त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं को निरूपित करता है, इसलिए तो फिर सी बराबर होता है ए प्लस बी। तो सी का मान ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2i - 16j प्लस 5k प्लस 3i j प्लस 2k कैप। बस ऐड कर लो, 3 2 और 3 5 आई हो गए बेटा 16 में से 1 गया 15, जे हो गया 5 और 2 7 के। तो सी सदिश आ गया और ए बी सी समकोण त्रिभुज भी हो गया। इतनी सी बात बतानी थी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है।